हिंदू, हिंदुत्व और सनातन के नाम पर बार बार चोट करते नजर आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर चर्चा का मुख्य विषय तो बने रहते हैं, मगर उनके बीच उनकी बातें अक्सर सनातन पर वार कर क्या बताने का प्रयास करती रहती हैं। शायद ये बात ना तो उनके पार्टी के नेता या फिर वो खुद समझ पाए हैं। राम एक नाम नहीं, एक आस है, एक आस्था है, एक तप है, एक प्राण है, जो आज हर सनातनियों के रगों में बहती नजर भी आती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, मगर राम के नाम पर राजनीति शायद ही कभी थम सकती है, क्योंकि राम राजनीति से नहीं बल्कि राजनेताओं के चलते राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। यह सवाल आज हिंदू मुस्लिम का नहीं बल्कि हिंदुओं के भीतर ही उठती आवाज का है, जो पहले रामचरितमानस की चौपाइयों को सही गलत बताने की होती हैं, फिर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा करती हैं, राम के नाम की ताकत पर बखान करती हैं और मुर्दों को जगाने की बात होती है। यह बातें यह नहीं रुकती। अब राम भद्राचार्य के बीमार होने पर उन्हें सलाह दी जाती है कि आप राम मंदिर चले जाते तो ठीक हो जाते, या फिर राम विज्ञान से बड़े हैं, ये बात आप भी समझ गए हैं। आप चौंकिए नहीं, ये बात हम नहीं बल्कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहते आ रहे हैं। सबसे पहले वो क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुना देते हैं, फिर आपको उनके पुराने बयानों से भी रूबरू कराएंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर राजनेताओं की जुबान फिसल रही जाती है या फिर ये लोग देश में धर्म, जात पात का प्रोपेगेंडा फैलाकर देश को तोड़ना चाहते हैं। राम भद्राचार्य जी को राम मंदिर जाना चाहिए था, क्योंकि वो जीवन मौत से जूझ रहे हैं। वहां जाते तो उनको इलाज हो जाता, भगवान राम की उन पर कृपा हो जाती, लेकिन वहां न जाकर के वो अस्पताल पहुंच गए। इसका मतलब विज्ञान सच है और विज्ञान की ताकत में उनको भी जाना पड़ा। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है, तो विज्ञान के अंदर न जाकर के वो राम के यहाँ चले गए होते। इसलिए यह प्रश्न पूछना चाहिए राम भद्राचार्य जी से, स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं। इन नेताजी को तकलीफ किस बात की है? राम भद्राचार्य के अस्पताल जाने की, कि राम के नाम पर राजनीति करने की, या फिर करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने की? यह सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है, यह तो लंबे समय से चलता आ रहा है। ग्रंथ पुराण, रामायण, रामचरितमानस की चौपाइयां जिसके चलते इनको बैन कर दिया जाए, यह बात तो कहते स्वामी प्रसाद मौर्य थकते नहीं। जरा सुनिए इनका पुराना बयान। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जय वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। या दोहे हमें लगता है कि किताबों के भीतर रहते तो ज्यादा बेहतर रहते, क्योंकि इनका अर्थ जानने के बाद भी देश के कुछ ज्ञानी नेता कहीं अज्ञानता भरी बातें तो नहीं कर रहे। अब भला आप ही सोचिए, जिस प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस दिन के लिए लोगों का लंबे समय से संघर्ष दिखा, वही देश के कुछ नेताओं वो धरती को कुछ और ही दिखी। हिंदू एक धोखा है, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। माननीय मोदी ने भी कहा हिंदू धर्म नहीं है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। सन 1931 की जाति जनगणना के आधार पर
मात्र 3.5% ब्राह्मण है, 3% क्षत्रिय है, 1.5% वैश्य है। तीनों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 7-8% होता है। यानी शेष तो बहुजन समाज है। तो 8% लोग अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते हैं। कहते हैं कि राजनीति दिखी नेताओं को, राम नीति सर न चढ़ी। सत्ता की चाह में हर वक्त जुबान फिसली। धर्म क्या अधर्म क्या, इसके हत्थे सिर्फ जनता चढ़ी और नेताओं की बोली में एक बार फिर धर्म की राजनीति खड़ी। शायद यही वजह है जो बार बार राम के नाम पर चोट करते सपा स्वामी दिखते नजर आते हैं, क्योंकि सनातन के प्रति अपनी प्रबल आवाज उठाते भारतीय जनता पार्टी को देखा गया है। और लगातार विपक्ष भी यह बात कहता है कि भाजपा केवल हिंदुत्व की राजनीति करती है। तो क्या इन नेताओं का बयान सिर्फ जनता को जात पात धर्म के नाम पर बांटकर वोट कमाना है, या फिर विचारधारा रखकर अपने भीतर मन की कहानी गढ़ते हैं, या वाकई विपक्ष को राम मंदिर का बनना खल रहा है? बहरहाल अब यह बयान किस परवान तक जाने वाला है, यह देखने का विषय होगा। इसको लेकर अब क्या नई राजनीति होने वाली है, यह भी देखना जरूरी हो जाता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर और हमारी तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें और इस खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।